हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद संगडी बिहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और दोस्तों, इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहले क्वेश्चन है, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। तो दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो भाग 3 है तो वह दोस्तों किससे संबंधित है, वह संबंधित है दोस्तों मूल अधिकारों से। और जो भाग 2 था वह दोस्तों वह संबंधित था दोस्तों नागरिकता से। और जो भाग 1 है वह है राज्य और उसका क्षेत्र। तो ये दोस्तों 4 भाग हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, राज्य क्षेत्र वाला, नागरिकता का और मूल अधिकार को। आज भाग 4 के बारे में बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों, इनको भारत में अपनाया गया है दोस्तों 1950 में। और दोस्तों, इनको आयरलैंड के द्वारा अपनाया गया था 1937 में आयरलैंड के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको अपनाया गया। और जो भारत के संविधान में जो है इनका उल्लेख किया गया था दोस्तों 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से ही राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, भारत में का संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। वो 3 भाग हैं दोस्तों। प्रथम है जो वह दोस्तों समाजवादी सिद्धांत, और दूसरा है दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत है वह है दोस्तों उदारवादी सिद्धांत। तो यह 3 सिद्धांतों में 3 भागों में इसको बांटा गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। उपरोक्त कथन किसका है। तो दोस्तों, ये कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था दोस्तों के.टी. शाह ने। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, के.टी. शाह। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है इसको संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। और दोस्तों, और भी जैसे जो भीमराव अंबेडकर जी ने और जो नीति निर्देशक तत्व है इनको संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, ये कहा है दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान की आत्मा किसने कहा है, यह कहा है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों, यह प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 37 है इसमें कहा गया है दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों, यह वाद योग्य नहीं है, और वाद योग्य नहीं होने के कारण इनको लागू करवाने के लिए व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। तो यह वाद योग्य नहीं है। तो यह कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 37 में। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 36 है इसमें बताया गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में कि राज्य कैसा है क्या नहीं है। जो राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 36 में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में जो इसके जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें इस मामले में जो व्यक्ति है वह न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समान न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो दोस्तों, समान न्याय और अगर समान कार्य के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है वह संविधान के
किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों यह व्यवस्था की गई है दोस्तों अनुच्छेद 39 में। और दोस्तों अनुच्छेद 39 में भी अनुच्छेद 39 क में यह व्यवस्था इस विधि के बारे में चर्चा की गई है 39 क में। और दोस्तों इसी में कहा गया है दोस्तों निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी और जो वेतन है जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू होगी। तो यह कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 39 क में। और दोस्तों यह जो इसको जो ऐड किया गया है इसको बाद में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था और तब से ये इसके अंदर 39 क के द्वारा इसमें 39 क में इसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है अनुच्छेद 42 के द्वारा। अनुच्छेद 42 के द्वारा। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 में क्या है इसमें दोस्तों किया गया है दोस्तों क्या काम की जो न्याय संगत है काम की न्याय संगत और मनोचित जो दशाओं हैं उनका और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और दोस्तों इसी के द्वारा जो प्रसूति अवकाश है वह प्रावधान किया गया है वह भी अनुच्छेद 42 के द्वारा ही किया गया है। तो दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामगारों के लिए निश्चित मजदूरी व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो दोस्तों कामगारों के लिए जो निश्चित मजदूरी और जो कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन है वह दिया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यह दिया जाता है। जो कामगार हैं दोस्तों उनके लिए जो निर्वाह है उनके कामगारों की जो मजदूरी है वह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही दी जाती है। और दोस्तों जो मनरेगा जो योजना है वह उसका संचालन भी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथक्करण करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 50। तो दोस्तों अनुच्छेद 50 के अंदर जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसके जो पृथक्करण है उसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 50 में। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वह है दोस्तों अनुच्छेद 51। और दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या व्यवस्था की गई? इसमें कहा गया दोस्तों जो भारत है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो जो भारत देश है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए प्रयास करेगा तथा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका भी शांतिपूर्ण निपटारा करवाएगा। तो यह कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 91 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों जो मैं अभी कुछ जो नीचे निर्देशित तत्व हैं उनका कुछ जो महत्व के जो एक दो पॉइंट है दोस्तों उस टॉपिक पे मैं आपसे अभी चर्चा करता हूं। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों इनका महत्व है। तो दोस्तों इनका जो क्या महत्व है? तो इनका दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं तो दोस्तों जो इसमें पहला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है जो भारत सरकार जो योजनाएं जो बनाती हैं जो भी आज के समय जो कल्याणकारी योजनाएं जो बनाती हैं जो उनका जो आधार होता है दोस्तों वह आधार किससे प्रेरित होकर बनाई जाती है? वह बनाई जाती है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से ही प्रेरित सब योजना ही लागू की जाती है। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें संविधान का दर्शन निहित है। तो यह दोस्तों नीति निर्देशक का तत्वों का दूसरा महत्व है कि इसमें जो संविधान का जो दर्शन है संविधान दर्शन निहित है। और दोस्तों जो एक जो इम्पोर्टेंट जो तीसरा जो इसका पॉइंट है और वह है दोस्तों कि जो संविधान की व्याख्या में जो सहायक ये जो संविधान की जो व्याख्या है उसमें बहुत ही सहायक है। क्योंकि दोस्तों जब भी न्यायालय के सामने कोई भी दुविधा होती है जो भी जैसे मूल अधिकारों किसी भी दोस्तों संविधान से रिलेटेड अगर कोई भी जैसे दुविधा अगर न्यायालय के सामने होती है तो जो प्रस्तावना है जो भारत की जो हम पढ़े थे दोस्तों
प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, प्रस्तावना है, और जो नीति निर्देशक तत्व है इनका आधार लेकर ही निर्णय लिया जाता है, इनका आधार लेकर ही निर्णय लिया जाता है। तो यह दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के जो महत्व है इनके 3 मुख्य पॉइंट हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं।